माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो 20 वर्षों से कार्य करते चले आ रहे थे, वो रिज़ाइन दे करके संभवतः राज्यसभा के सदस्य बन करके वो दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही ये सूचना मिली तो पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सारे लोग निराश हैं और सब लोगों की एक ही मांग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग की एक ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना ये फैसला वापस लें और राज्यसभा जाने का जो फैसला उन्होंने लिया है उसको खारिज करें। चूँकि जो चुनाव हुआ है 2025 में विधानसभा का, ये जो मैंडेट आया है, जो जनादेश आया है, ये माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकलापों को देख के 20 साल में जो चौतरफा विकास उन्होंने किया है पूरे बिहार का, और जो विधि व्यवस्था पर जो उन्होंने लगाम लगाया है, पूरा बिहार सुख और शांति में जी रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सड़कों का जाल बिछा, 24 घंटा बिजली मिला बिहार को, हर नल को जल मिला, हर जिला में लाइन ऑर्डर की व्यवस्था जो चरमराई हुई थी वो ठीक हुआ। आए दिन जो नरसंहार होता था उग्रवाद इलाके में, उस पर अंकुश लगा और लाखों लाख बेरोजगारों को नौकरी मिला। इन चीज़ों को देखते हुए जो मैंडेट 2025 में एनडीए के पक्ष में आया, वो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने इतना भारी मैंडेट, नीतीश कुमार 200 पार, इतना बड़ा मैंडेट आया, ये माननीय नीतीश कुमार जी की देन है। तो किसी हाल में भी बिहार की जनता ये स्वीकार नहीं कर रही है कि नीतीश कुमार जी रिजाइन दे दें और राज्यसभा के सदस्य बन के दिल्ली चले जाएं। इसलिए हम लोगों का मांग है आपके माध्यम से कि माननीय नीतीश कुमार जी फिर एक बार सोचें, मंथन करें, फैसला वापस लें और आने वाले दिन में अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी मामला अगर वैसा कुछ बनता है तो दूसरी मांग हम लोगों की है कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में 7 बार से एमएलए रहे माननीय श्रवण कुमार जी, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और नालंदा जिला के नालंदा विधानसभा से विधायक हैं, तो एक ईमानदार और मजबूत और अनुभवी नेता है। तो जब आने वाले दिन में कोई स्वास्थ्य संबंधी मामला होता है माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, तो माननीय श्रवण कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में वो ऐलान करें आने वाले समय में। ये दूसरी मांग हम लोगों की है। और चूँकि एनडीए की सरकार है बिहार में और 2 डिप्टी सीएम यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं भाजपा कोटा से, उन लोगों को भी हम सैल्यूट करते हैं कि माननीय सम्राट चौधरी जी एक योग्य और मजबूत नेता हैं। तो दूसरे समर जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम हैं, वो भी एक योग्य नेता हैं। तो 2 जो है मजबूत नेता बिहार का बागडोर संभाल रहे हैं, वो यथावत बने रहें, लेकिन साथ ही साथ बिहार को बैलेंस बनाने के लिए, बिहार की राजनीति बैलेंस बना रहे, इसके लिए बिहार शरीफ की जनता ये मांग करती है कि चूँकि 18% वोट यहाँ दलित महादलित समुदाय का है, तो दलित समुदाय के कोटे से हमारे जो अशोक कुमार चौधरी जी हैं, जो अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। और साथ ही साथ 18% जो मुसलमानों का वोट है बिहार में, इस बार मुसलमानों ने लगभग 30% वोट एनडीए गठबंधन को देने का काम किया, माननीय नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए वोट देने का काम किया। इसलिए मुसलमान समाज आने वाले दिन में 100% जदयू गठबंधन के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि माननीय जमा खां साहब जो मिनिस्टर हैं अभी बिहार सरकार में, इनको भी डिप्टी सीएम बनाने का काम किया जाए, ताकि 18% जो वोट है बिहार में मुसलमानों का, वो एकजुट होकर के एनडीए के तरफ, जदयू के तरफ
माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जुड़ने का काम हो, ताकि पूरा बिहार, जैसे अति पिछड़ा का भी वोट काफ़ी है बिहार में, तो माननीय प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। तो दलित महादलित समाज से अशोक कुमार चौधरी जी माननीय मंत्री महोदय को, और अल्पसंख्यक समुदाय से माननीय जमा खां साहब को डिप्टी सीएम के रूप में हम लोग मांग कर रहे हैं। और आने वाले दिन में जब माननीय नीतीश कुमार जी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो अपने उत्तराधिकारी के रूप में माननीय श्रवण कुमार जी को, जो नालंदा जिला से आते हैं, बाबा मखदूम की धरती, बाबा मनीराम की धरती है, और भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती है। तो नालंदा ने हमेशा योग और बुद्धिजीवी नेता देने का काम किया है। तो हम लोग मांग करेंगे कि आने वाले दिन में, अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी 5 साल और बिहार का सेवा करें, विकास करें, और आने वाले दिन में जब हर आदमी को एक समय होता है जब बुजुर्ग होता है, तो जब बुजुर्गी आए तो उस समय माननीय श्रवण कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का काम करें। ये पहला एजेंडा था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दूसरा एजेंडा ये है कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी से और उनके माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मांग करते हैं कि अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ईरान में जंग चल रहा है, ईरान को जबरदस्ती जंग में झोंका गया है। अपनी सुरक्षा के लिए ईरान जो है अपनी जान और माल, अपने लोगों के जान माल और देश की सुरक्षा के लिए जो हथियार उठाया है, तो इस जंग को रोकने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। क्योंकि वो दिन भूलना नहीं चाहिए जब हिंदुस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा था। 2005 में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उस समय हमारा देश आर्थिक संकट में गुजर रहा था, और यही अमेरिका विरोधी था, यही अमेरिका विरोध कर रहा था कि ईरान से आपको व्यापार नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है। लेकिन अमेरिका की परवाह न करते हुए यही खुमैनी साहब ने हिंदुस्तान से व्यापार किया, गैस का व्यापार, डीजल का व्यापार, पेट्रोल का व्यापार। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि यूको बैंक के द्वारा जो व्यापार हुआ भारत और ईरान का, बिना इंटरेस्ट के, विदाउट इंटरेस्ट ईरान ने पेट्रोल और गैस भारत को दिया, और 14,000 करोड़ का फायदा हिंदुस्तान को उस समय हुआ। और जो आर्थिक स्थिति चरमरा रही थी देश की, उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो आर्थिक चरमराहट को दूर करने के लिए ईरान ने बहुत सहयोग किया था हमारे देश का। तो हम लोग हमेशा नमक हलाल है, हिंदुस्तान नमक हलाली करता है, नमक हरामी नहीं करता है। तो हम लोगों को चाहिए कि पुरानी दोस्ती ईरान के साथ हमारे देश की रही है, तो ईरान को जो जंग में झोंका गया है जबरदस्ती अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, उस पर अंकुश लगाया जाए। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, आए दिन खून खराबा ईरान में हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी से हम मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। और वो चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर बन चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उनका एक मजबूत पकड़ है देश और विदेश में, तो वो इस पर हस्तक्षेप करें और इस जंग को रुकवाने का काम करें। यही 2 एजेंडा को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस